सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो आज लेसन है सच्चा लकड़हारा एक कहानी है और उसे हम क्या करेंगे शब्दों के माध्यम से पहले जानेंगे और उसके बाद उसका आशय देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसके जो इस लेसन में जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको लिख के दे देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए, देखिए और उसे अपनी अपनी जो बुक है उसमें क्या करिए अंडरलाइन करके उसे बाद में अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, तो चलिए लिखते हैं इस लेसन के हार्ड वर्ड्स। तो पहला शब्द है सच्चा। ओके, उसके बाद अगला है लकड़हारा। ये शब्द कोई हार्ड वर्ड नहीं है लेकिन लिखते वक्त आपसे गलती हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये शब्द आपको दिया है लकड़हारा। ओके, उसके बाद जो है अगला हमारा शब्द वो है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। ओके, उसके बाद प्रतिरी। अगला शब्द गट्ठर। गट्ठर। उसके बाद आता है हमारा जो अगला शब्द है वो है परंतु। परंतु अगला शब्द वो है दुखी। अगला हमारा जो शब्द है वो है वरुण देवता। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्द। अभी अगला हम देखेंगे शब्द वो है संभालो, सॉरी उन्होंने। अगला शब्द है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इज संभालो। अगला शब्द है संभालो। ओके, उसके बाद भगवान। ओके, उसके बाद अगला शब्द है चांदी। अगला शब्द जो है वस्तु। अगला शब्द है अच्छा। अगला कठिन शब्द है कृपा। और अगला शब्द है कष्ट। ओके, उसके बाद अगला शब्द है क्षमा। ओके, उसके बाद अगला शब्द है सच्चाई। अगला शब्द प्रसन्न। नेक्स्ट इज सांच।
केवल दिक्कत लाने वाले जो शब्द है, कठिनाई लाने वाले जो शब्द है वो। अब हम क्या करेंगे, इस लेसन को, इस लेसन का जो आशय है इस स्टोरी का, ये एक्चुअली स्टोरी बेस्ड लेसन है, इसमें एक कहानी छिपी है और वो हमने कहानी हमारे अभी तक के क्लासेस में या घर में हमने सुनी है, लेकिन एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस कहानी का आशय देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपने अपने जो हिंदी की किताबें हैं वो खोलकर खुद के सामने रखिए और उसमें से पेज नंबर 37 और 8 नंबर का जो लेसन है सच्चा लकड़हारा, ये पन्ना खोलकर खुद के सामने रखिए और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए लेसन पढ़ना मैं शुरू करती हूँ। सच्चा लकड़हारा, लेसन का नाम क्या है, सच्चा लकड़हारा। एक लकड़हारा था, वह कुल्हाड़ी लेकर प्रतिदिन जंगल में जाता था। सूखे पेड़ों की लकड़ियों को काटता था, लकड़ियों के गट्ठर को बाजार में ले जाकर बेचता और इससे जो उसे पैसे मिलते उनसे वह अपने परिवार का पेट पालता। ओके, तो क्या होता है, एक गांव में एक लकड़हारा होता है। लकड़हारा मीन्स लकड़ियाँ काटने वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, वो अपनी कुल्हाड़ी, लकड़हारे को तो कुल्हाड़ी चाहिए होती, वो उसका हथियार होता है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से ही क्या करता है, लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ काटने के कारण ही उसे उसका खाना और उसके परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने का वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है कुल्हाड़ी। ओके, वह कुल्हाड़ी लेकर प्रतिदिन जंगल में जाता था। वो क्या करता था, रोज के रोज क्या करता था, अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाया करता था। सूखे पेड़ों की लकड़ियों को काटता था। वो क्या करता था, जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो उनको नहीं काटता था, तो वो हमेशा क्या करता था, सूखे पेड़ जिसमें कोई पत्तियां नहीं है, जिसको वो जो पूरा का पूरा जो सूखा पेड़ है वो क्या करता था, काटता था और उसकी लकड़ियों का गट्ठर बनाकर, मतलब वो बहुत सारी लकड़ियाँ एक जगह रस्सी से बांधकर उसे बाजार में ले जाकर बेचता था, ये उसका काम था। ओके, इसी से उससे जो पैसे मिलते उनसे ही वो अपने परिवार का पेट पालता था और वो लकड़ियों का गट्टा जाकर वो बाजार में बेचता था और उससे जो पैसे मिलते तो उससे ही वो अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता था। ओके, जैसे हमारे मम्मी पापा काम करते हैं तो ही हमारे घर में पैसा आता है और उससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, वैसे ही उसकी ज़रूरतें पूरी करने का साधन क्या था, लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचना, ये उसका कमाई का साधन था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, वह जंगल की नदी के किनारे पेड़ की डाल पर खड़ा होकर कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काट रहा था। तभी अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में छपाक से जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा, उसने कुल्हाड़ी को निकालने के लिए नदी में डुबकी पर डुबकी लगाई, परंतु कुल्हाड़ी उसके हाथ न आई। वह बेचारा निराश और दुखी होकर रोने लगा। तभी नदी में वरुण देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उन्होंने लकड़हारे को कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, हे भाई, रो मत, ये लो अपनी कुल्हाड़ी, संभालो। ओके, तो क्या होता है, जब लकड़ियाँ काटने के लिए लकड़हारा जंगल में जाता है और वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वो क्या करता है, नदी के किनारे में एक पेड़ होता है, सूखा पेड़, और उस पर वो चढ़ता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। तो उससे क्या होता है, तो लकड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी है वो छूटकर नदी में गिर जाती है। क्या होता है, छूटकर नदी में गिर जाती है और वो क्या करता है, पेड़ से उतरता है, लकड़ी को नदी में डुबकी पर डुबकी, मतलब जो बार बार उसे नदी में जाकर ढूंढता है लेकिन उसे वो कुल्हाड़ी नहीं मिलती। तो क्या हो जाता है, देखिए उसकी कुल्हाड़ी अभी गुम गई है, नदी में गिर गई है, तो उसके
जीने का साधन ही उससे छिन गया है, तो क्या होता है, वो बहुत ही निराश हो जाता है और क्या करता है, वहाँ पर दुखी होकर रोने लगता है। तभी क्या होता है, नदी में से वरुण देवता क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और क्या कहते हैं, उसे एक कुल्हाड़ी देते हैं और उसे क्या कहते हैं, लो भाई ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, संभालो इसे। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, तब लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है, किसी दूसरे की है, मैं दूसरे की वस्तु कैसे ले सकता हूँ, मुझे तो अपनी कुल्हाड़ी ही चाहिए। अच्छा तो फिर ठहरो, ऐसा कहकर वरुण देवता ने फिर से डुबकी लगाई। देखिए तो वहां पर वरुण देवता प्रकट हुए, उन्होंने क्या किया, लकड़हारे को कुल्हाड़ी देनी चाहिए और उसने वो कुल्हाड़ी देखी तो उसने क्या कहा कि भगवान ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की है और दूसरे की वस्तु में नहीं ले सकता, तो इस मुझे तो बस मेरी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए। तो उन्होंने पहले कौन सी कुल्हाड़ी निकाली थी, वरुण देवता ने चांदी की निकाली थी, लेकिन ये उसकी थी क्या, देखिए उसकी सच्चाई देखिए, उस लकड़हारे की सच्चाई देखिए, वो किसी भी, वो बहुत ही गरीब था लेकिन दूसरे की किसी भी चीज़ को वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता था, बिल्कुल भी छीनता नहीं था। तो ये मेहनत करता था, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता था, बहुत सारी मेहनत करता था, गरीब था लेकिन मेहनत बहुत ही मेहनती था और क्या कर रहा था, उसका मेहनत करने के लिए जो उसके पास एक साधन था उसकी कमाई का, वो क्या हो गया था, नदी में गिर गया। नदी में गिरने की वजह से बहुत ही दुखी होकर वो रोने लगा, लेकिन वो बहुत ही सच्चा था, बहुत ही सच्चा था, ईमानदार था और वो दूसरों की कोई भी वस्तु नहीं लेता था। तो भगवान ने क्या किया, वरुण देवता ने क्या किया, ये चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर नदी में से निकाल कर उसे दिखाई, लेकिन उसने क्या कहा, भगवान ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की है, ये किसी दूसरे की है, ये मैं नहीं ले सकता। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मेरी कुल्हाड़ी जो है वही मुझे चाहिए। तो बाद में क्या हुआ, वरुण देवता फिर से नदी में उन्होंने क्या किया, डुबकी लगाई। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, इस बार उनके हाथ में दूसरी कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने फिर हाथ जोड़कर कहा, भगवान यह तो सोने की कुल्हाड़ी है, यह भी किसी दूसरे की है, मुझे तो मेरी ही चाहिए। देखिए चांदी की मिल रही थी, उसने छोड़ दी क्योंकि वो बहुत ही सच्चा था। अभी वरुण देवता ने कैसी कुल्हाड़ी निकाली, सोने की निकाली, लेकिन उसमें उसे देखकर कोई भी लालच नहीं जगा, उसे क्या चाहिए था, उसकी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तो वरुण देवता ने दूसरी बार कौन सी कुल्हाड़ी निकाली, सोने की कुल्हाड़ी निकाली और ये भी उसने टाल दिया, उसने ये कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे तो मेरी ही चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है देखिए, अच्छा तो फिर ठहरो, ऐसा कहकर वरुण देवता ने नदी में तीसरी बार डुबकी लगाई। इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उसे देखकर लकड़हारा खुशी के मारे उछल पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है भगवान, आपकी बड़ी कृपा हुई, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वरुण देवता ने वरुण देवता लकड़हारे की सच्चाई से बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब वो सोने की कुल्हाड़ी के लिए मना करता है, दूसरी बार जब वरुण देवता सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं तो भी क्या कहता है ये लकड़हारा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, किसी दूसरे की है और मुझे तो मेरी ही चाहिए। और तीसरी बार जब वरुण देवता नदी में डुबकी लगाते हैं और ये उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर उसे दिखाते हैं, तो उसे देखकर ये लकड़हारा बहुत ही खुश हो जाता है और क्या कहता है, हाँ हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई, कष्ट के लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो गई हो, कष्ट हो गई, तकलीफ हो गई, मेरे कारण आपको क्या हो गया, बार बार नदी में डुबकी लगानी पड़ी और इस कष्ट के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ।
ऐसा कहकर वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो वरुण देवता को वरुण देवता उसकी सच्चाई देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसे कोई भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं था। पहले तो चांदी की कुल्हाड़ी वो ले सकता था झूठ बोलकर, और बाद में वो सोने की कुल्हाड़ी ले सकता था झूठ बोलकर। लेकिन क्या हो गया, वो बहुत ही सच्चा था, बहुत ही मेहनती था, और उसे किसी भी चीज़ का लालच नहीं था। इसके लिए उसे क्या हो गया, भगवान ने वो तीनों ही कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। ओके, तो क्या होता है, इससे शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, आपको पता है? हमें सदैव लकड़हारे की तरह सच बोलना चाहिए। अगर किसी भी दूसरे की चीज़ हो तो उसे अपने कहना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ का लालच रखना अच्छी बात नहीं होती। ओके, हमेशा हमेशा हमें सदैव हमें क्या करना चाहिए, हम सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस लकड़हारे की तरह देखिए, वो बहुत ही गरीब था, वो लकड़ियों को बेचकर अपना पेट पालता था, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करता था। लेकिन एक बार क्या हो जाता है, फिर उसकी कुल्हाड़ी जो होती है वो नदी में गिर जाती है लकड़ियाँ काटते वक्त। तो वो बहुत नदी में ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। बाद में क्या हो जाते हैं, वो निराश हो जाता है, बैठता है एक जगह पर, रोता है, और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर वरुण देवता प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने पहले क्या किया, तो उन्होंने पहले तो नदी में डुबकी लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी में उसे दी। तो उसने ये कहा कि भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मुझे तो मेरी ही चाहिए। बाद में क्या होता है, दूसरी बार जब वरुण देवता वहाँ पर डुबकी लगाते हो, तो उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली होती है। तो लकड़हारा कहता है, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे तो मेरी ही चाहिए। तीसरी बार जब वरुण देवता कुल्हाड़ी निकालते तो वो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी होती है, और उसे देखकर बहुत ही क्या हो जाता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। और क्या कहता है वो, मेरे कारण आपको बहुत ही तकलीफ हुई, उसके लिए वो क्या करता है, भगवान से क्षमा मांगता है, और अपने मुझे मेरी रोजी रोटी का साधन दिया है, इसके लिए वो भगवान का आभारी रहता है, और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। और ये सब बात उसकी सच्चाई देखकर वरुण देवता उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ, सोने की, लोहे की और चांदी की, तीनों ही कुल्हाड़ियाँ उसे दे देते हैं। ओके, तो इससे शिक्षा यही मिलती है बच्चों कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। सदैव हमें कैसे बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।